गौतमीय तंत्र के भीतर श्रावण के समय श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत उपासना का वर्णन है। विल्व पत्र के ऊपर अपने हाथ से उसके ऊपर राधारमण जी में भी कभी कभी ठाकुर जी मूड में आ जाएं तो बोरला सा बना लेते हैं इधर। जहां भी जाओगे अष्ट सखी बरसाने में, कोई और मिले न मिले पर 8 ही सखियों के स्थान पर महादेव बैठे हैं महाराज। तो आपका मन हो जाए तो नित्य पूरे श्रावण मास के समय सजे सजाए ठाकुर कितने गजब लगते हैं। जो सुंदर हो उसको सजाने में ही आनंद आता है, क्योंकि जब उसको सजाया जाता है तब श्रृंगार की सामग्री भी सार्थक हो जाती है। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ा सुंदर श्रावण शुरू होने वाला है महाराज। और मैं एक बात आपसे कहूं, श्रावण में सबसे बढ़िया बात है कथा श्रवण करो महाराज। शिव को सबसे आनंद देता है श्रवण। श्रवण में तो श्रावण में तो श्रवण करना ही सबसे श्रेष्ठ है। उत्तर भारत में 30 जुलाई से लेकर लगभग 28 अगस्त तक श्रावण है। यहीं दक्षिण भारत में 13 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक, क्योंकि दोनों का चंद्र तिथि आदि अलग अलग है। कहीं कहीं 16 जुलाई से 16 अगस्त तक भी है। भारत का परिवेश अद्भुत है, समय अलग अलग चलता है। आप पूछो इतना अंतर क्यों? भैया प्रकृति में सब कुछ अलग अलग है। आप यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, सब जगह का टाइम अलग अलग है। ऐसे हमारे यहाँ का स्वरूप भी भिन्न भिन्न है, जिसमें सोमवार का दिन अति विशेष है। 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त, इन चारों सोमवार के दिन हम सब अपने घर में रह रहे। आप किसी भी मंदिर में जाइए, हमारे यहाँ भी श्री भूतेश्वर महादेव विराजमान हैं, अमृतसर में अमृतेश्वर महादेव विराजमान हैं। हमारे वृंदावन के अष्ट सखियों के स्थान पर चले जाओ, जहां भी जाओगे अष्ट सखी बरसाने में, कोई और मिले न मिले पर 8 ही सखियों के स्थान पर महादेव बैठे हैं महाराज। और हमारे वृंदावन के तो प्रधान द्वारपाल की तरह श्री गोपेश्वर महादेव बैठे हैं महाराज। हमारे यहाँ खूब अभिषेक होगा, पर आपके जो घर के ठाकुर जी हैं उनका बड़े प्रेम से हम लोगों को अभिषेक, और बड़ा सुंदर विल्व पत्र के ऊपर अपने हाथ से उसके ऊपर राम जी का नाम चंदन से लिखकर महादेव को समर्पित करो। उन्हें बहुत बहुत विशेष प्रसन्नता होती। यही अद्वितीय भाव से श्रावण का अनुष्ठान करने से मेरा ऐसा मानना है, उसकी परिभाषा का अनुभव हो सकता है जो सभी परिभाषाओं से परे है महाराज। पर वहीं दूसरी तरफ हमारे आचार्य चरणों ने भी श्रावण के समय बड़ी अद्भुत व्याख्या की है। श्रावणे मासि कृष्णतम पुष्पै केतक संभवै चंदन कर्पूर कुंकुमई सुभासितई, हरिभक्ति विलास में वर्णन है। गौतमीय तंत्र के भीतर श्रावण के समय श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत उपासना का वर्णन है। मैं एक और बात आपसे कह दूं, सावन आने वाला है, शिव जी का अभिषेक कीजिए, उत्सव कीजिए। और एक बात हमारे ठाकुर जी के लिए बड़ी जोरदार है, जो हमारे आचार्य चरण श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने लिखी है। उन दिनों श्रावण के महीने में जो श्री ठाकुर जी का स्वरूप है आपके घर में, गोपाल जी हों, राधा रमन लाल जी हों, चित्रपट हों या राधा कृष्ण का स्वरूप हो, उसके ऊपर चंदन लेकर, कपूर केसर डालकर, इत्र डालकर, बढ़िया सुंदर प्रेम भाव से उसको घिसकर, थोड़ा चाहो तो एक हल्का सा कुमकुम भी डालकर, खूब घिसकर श्री ठाकुर जी के श्री अंग के ऊपर पत्रावली का निर्माण करो महाराज। चित्रावली जो गोविंद देव जी के मंदिर में जैसे आपने देखी, श्याम सुंदर गोविंद देव जी के मंदिर में ठाकुर जी के श्री अंग के ऊपर नित्य प्रति कोई ना कोई चित्रावली का निर्माण होता। राधारमण जी में भी कभी कभी ठाकुर जी मूड में आ जाएं तो बोरला सा बना लेते हैं इधर। तो आपका मन हो जाए तो नित्य पूरे श्रावण मास के समय बड़े प्रेम के साथ घर में चंदन आदि घिस करके और बड़े प्रेम के साथ
आप अपने घर में अगर चित्रपट भी हो ना तो चित्र लो, हम लोग भी पहले करते थे, और एक बढ़िया सुंदर तुलसी जी की डंडी लो, चंदन घिसो, उसको लेकर ऐसे ठाकुर जी के भौं के ऊपर ऐसे बिंदु 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 बनाओ, ठीक है। और जो इधर वाला हिस्सा है ना, ये दो, इसको बोलते हैं टेम्पल अंग्रेजी में। तो हमसे किसी ने पूछा तो हम पहले पता है क्या लिखते थे, यहाँ ऐसा कहते हैं यहाँ दिमाग है ना, यहाँ से कनेक्शन होता है उसका। तो यहाँ पर जब ठाकुर जी के लिखो तो पता है क्या लिखो, राधे। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ठाकुर जी खोपड़ी में राधा रानी रहे हुए तो ठाकुर जी ठंडे रहे हुए महाराज, और सब पर कृपा करते रहे। बढ़िया सुंदर पत्रावली चित्रावली, मुख के ऊपर अंग के ऊपर बढ़िया सुंदर सुंदर बेल बूटा पुष्प मल्लिकाएं, इन सब का निर्माण नित्य प्रति ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते, ऐसा लिखा है हरिभक्त विलास में। सुगंधी वस्तु बड़ी पसंद है। और एक अद्भुत बात और मैं आपसे निवेदन करूं, केतकी, केतकी का पुष्प होता है सफेद रंग का, कई कई जगह उसको सफेद केवड़ा भी कहा जाता है हिंदी में। ठाकुर जी को केतकी का पुष्प श्रावण के समय बड़ा पसंद है। क्यों? इसकी बड़ी अद्भुत एक कथा है, मैं ध्यान से सुनाऊं। शिव जी की बात आई इसलिए सुना रहा। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि दोनों बैठे थे, ध्यान से सुनना। तो उनके ठीक, शिव पुराण आदियों में वर्णन है, उनके ठीक सामने महादेव का एक दिव्य आदिलिंग प्रकट हुआ, असीमित लिंग। शिवलिंग का एक अर्थ यह भी है जिसका कोई सीमा नहीं है, असीमित है, जो बाउंडलेस है। उसी समय ब्रह्मा जी बोले, हैं तो बड़े विशाल, पर एक प्रकार से तो प्रागट्य हुआ है। तो देवता बोले कि कितने विशाल है, इनका कोई और छोर नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, और छोर क्यों नहीं है? बिल्कुल है, हम ढूंढ कर आएंगे और छोर। उसी समय ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि, इन दोनों ने ब्रह्मा जी के निर्देश पर भगवान ने एक दिव्य स्वरूप बनाया और कहा चलो इसका पूरा स्वरूप अवलोकन कर करके हम आते। तो उसी समय श्री ब्रह्मा जी ने उस दिव्य जो ज्योतिर्लिंग सामने खड़ा था, हंस का रूप धारण किया और उसके ऊपर की छोर में जाने लगे। और भगवान श्री हरि ने वाराह का रूप धारण किया और उसके नीचे के छोर में जाने लगे। वाराह नीचे खुदाई करता है, नीचे जाकर देखें कि ये कितना गहरा है। और उन्होंने कहा मैं ऊपर जाकर देखता हूं कि कितना बड़ा है। बहुत देर घूम करके श्री हरि वापस लौट आए और कहा भैया इनका कोई और छोर नहीं है। और ब्रह्मा जी लौट करके आए, उन्हें लगा कि भैया हमारी बात असफल ना हो जाए। तो उन्होंने कहा जी मैंने छोर देख लिया, इतने ही तो बने हैं। बोले कैसे प्रमाण होगा कि आपने छोर देख लिया? तो बोले उनके ऊपर एक केतकी का पुष्प चढ़ा हुआ था। वो केतकी के पुष्प को बुलाओ और उसको पूछो। अब ब्रह्मा जी के डर से, सृष्टि करता है भैया, बनाते ही उसको हैं, ब्रह्मा जी के डर से केतकी के पुष्प ने भी कह दिया कि हाँ नारायण झूठ बोल रहे हैं। और ब्रह्मा जी की विजय हुई कि इनका और छोर है, मैंने देख लिया, ऊपर चढ़ा हुआ था। ये सुनते ही साक्षात महादेव प्रकट हो गए। ऐसा मत करो, ये ठाकुर हमारे हैं। भगवान को झूठा ठहराना, ध्यान दीजिए इधर, भगवान को झूठा ठहराना उचित बात नहीं। केतकी तू सच बोल कि तेने भगवान का इसका और छोर देख लिया। वो घबरा गया। ऐसा कोई काम न करो जिससे ठाकुर जी झूठे साबित हों। भोलेनाथ बोले मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तूने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर झूठ बोला,
इसलिए जा, नारायण ही सफल है, इसका कोई और छोर नहीं है। पर आज से मैं व्रत लेता हूं, आज के बाद केतकी का कोई फूल स्वीकार नहीं करूंगा महाराज। तो महादेव सावन के समय केतकी का पुष्प स्वीकार नहीं करते, महादेव के ऊपर उसका फूल चढ़ता ही नहीं है। बोले इसने बताओ हमारे भगवान जी को झूठा ठहरा दिया। हमारे ठाकुर साक्षात हमारे राधा वल्लभ लाल महादेव के ठाकुर हैं, उनको झूठा ठहरा दिया। आज के बाद मैं मेरे प्रभु को झूठा ठहराने वाले फूल को स्वीकार ही नहीं करूंगा। उसने बड़ी तपस्या करी। उसी समय नंदी महाराज और सब ने कहा भैया सुनो, महादेव तपस्वी और त्यागी हैं, पर ये केवल ठाकुर जी के लिए ही थोड़े सेंटिमेंटल हैं महाराज। वैसे तो ये कौ की परवाह ना करें। अब अगर तुम्हें कोई अभय दे सकता है तो स्वयं भगवान ही अभय दे सकते हैं। तब केतकी के पुष्प ने जाकर भगवान से खूब प्रार्थना करी, खूब मनाया। तो भगवान ने कहा देख, महादेव ने जो कहा मैं उसको बाईपास नहीं कर सकता। दोनों की दोस्ती ऐसी है, उन्होंने जो तुझे दंड दिया है उसको तो मैं वापस नहीं लौटा सकता। तू महादेव पर तो अब नहीं चढ़ेगा, पर हाँ एक विकल्प मैं स्वीकार किए लेता हूं, क्योंकि तू मेरे शरणागत आया है। धर्म की नीति कहती है तुम जिसको प्रेम करते हो उसकी बात परे मत पहुंचाओ, पर अगर दूसरी तरफ कोई शरणागत भी आया है तो उसको भी ठुकराओ नहीं, ये धर्म की नीति है। तो मैं एक निवेदन कर सकता हूं कि अगर सावन में महादेव तुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो तू आ जाइयो, मैं तुझे बड़े प्रेम से स्वीकार कर लूंगा। महादेव तेने मुझे झूठा ठहराया इसलिए महादेव ने तुझे छोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, तू पामन में गिर आया तो मैं तुझे स्वीकार करता हूं। तो हरिभक्त विलास में आचार्य चरण वर्णन करते हैं कि सावन के समय वो केतकी का पुष्प महादेव को, श्री राधारमण लाल को बड़ा प्रिय लगता है। और चित्रावली पत्रावली की रचना करके अंगराग करो, आनंद आ जाओगा, आनंद आ जाओगा। हम प्रयास करेंगे, आप सब अपने अपने ठाकुर का खूब श्रृंगार करना। अवसर लगा तो हम सब कहीं ना कहीं माध्यम से उसका दर्शन करेंगे। सजे सजाए ठाकुर कितने गजब लगते हैं। जो सुंदर हो उसको सजाने में ही आनंद आता है, क्योंकि जब उसको सजाया जाता है तब श्रृंगार की सामग्री भी सार्थक हो जाती है। ये उसकी अनुभूति है। ऐसे सृष्टि का उपक्रम बड़े प्रेम के साथ चला।